सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको वांट के यूज को पढ़ाने जा रहे हैं। वांट कैसे फंक्शन करता है, क्या इसका फंक्शन है। वांट्स के फॉर्म की अगर बात करें तो वांट जो है मेनली वांट हो गया, आपका वांट्स हो गया, वांटेड हो गया। इसका जो फॉर्म है वांटिंग नहीं होगा। वांट्स हो गया, वांटेड हो गया, वांटेड थर्ड फॉर्म भी वांटेड होगा, सेकेंड फॉर्म भी वांटेड ही होगा। और इसके बाद वांट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के यूज करेंगे। दूसरा यूज जो है इसका, ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव टू, दूसरा रूल जो है इन्फिनेटिव टू का यूज करके कैसे हम बनाएंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव में कैसे बनाते हैं, निगेटिव में कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वांट जो है, देखिए जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि वांट जो है, वांट हो गया, वांट्स हो गया, वांटेड आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो पहला यूज जो है ऑब्जेक्ट का यूज करके बनेगा। जैसे दिया है, आप जितनी भी चीज़ें चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या चाहते हैं। जैसे सी वॉन्ट्स अ मोबाइल, सी वॉन्ट्स, अगर ही सी इट सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा? वॉन्ट्स हो जाएगा। अगर आई वी यू दे प्लूरल नंबर है तो हो जाएगा आपका यस या यस का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही वांट्स योर नंबर, जैसे वह तुम्हारा नंबर, ही वांट्स योर नंबर। ही वांट्स अ लैपटॉप, ही वांट्स अ मोबाइल। तो ही सी इट आया तो यस या यस लगा देंगे इंडेफिनिट में। और अगर यही पास्ट की बात हो गई तो दे वांटेड अ चांस, वह क्या चाहते थे? एक चांस चाहते थे। दे वांटेड योर ओपिनियन, वह क्या चाहते थे? वो तुम्हारे ओपिनियन, तुम्हारी राय को जानना चाहते थे, वो तुम्हारी राय को। जैसे ही वांट्स योर नंबर, आप कहते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा नंबर चाहिए। आई वांट्स योर नंबर, आई वांट्स योर नंबर। आई वांट्स, जब आप बहुत थक जाते हैं तो क्या कहते हैं? मुझे कुछ रेस्ट करना है। आई वांट्स सम रेस्ट, कुछ रेस्ट करना है। आई वांट सम रेस्ट। आई वांट्स मोर मनी, आपके पास कुछ पैसे होते हैं तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? आई वांट्स मोर मनी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वांट्स के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने लिमिटेड सेंटेंसेस लिखे हैं। आप चाहें, आप जितनी भी चीज़ें चाहते हैं, आपकी जितनी भी विशेष है, आप इसमें यूज कर सकते हैं कि आई वांट सम मोबाइल, आई वांट्स योर नंबर, आई वांट सम मनी, आई वांट सम रेस्ट, आई वांट्स पीस ऑफ माइंड। जब आप बहुत थक जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ सुकून चाहिए। आई वांट सम पीस ऑफ माइंड, आई वांट सम रेस्ट। तो इस तरह से जो भी चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर यही पास्ट में आप यूज करना चाहते हैं तो पास्ट में आपका वांटेड आ गया, कुछ नहीं करना है। तो ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ क्या आ जाएगा? यस या यस लगा देंगे। और नहीं तो आप वांट ही, जैसे दे वांट अ मोबाइल, दे वांट अ मोबाइल, दे वांट योर सजेशन, वे तुम्हारा सजेशन, सलाह चाहते हैं। दे वांट योर सजेशन, वो तुम्हारा सजेशन चाहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट टेंस का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें वांटिंग आपको नहीं करना है। आईएनजी फॉर्म का यूज करके आप इसे नहीं बनाएंगे। तो ये जो है ऑब्जेक्ट का यूज करके आपने बना दिया। दूसरा हम कैसे यूज करके बनाएंगे? दूसरा जो यूज है, सब्जेक्ट आ जाएगा वांट या वांट्स आ जाएगा, या वांटेड, पास्ट में वांटेड हो गया। और टू का यूज कर देंगे, वर्ब का यूज कर देंगे, लेकिन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। क्योंकि जब हम इन्फिनेटिव का यूज कर देते हैं तो इन्फिनेटिव के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे दे रहा है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ वांट दिया और ये जो है टू आपका क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। जैसे ही वांटेड टू हेल्प यू, ही वांटेड टू हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। ही वांट टू हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करना चाहता है। ही वांटेड टू हेल्प यू, दे वांटेड टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहते थे। दे वांटेड टू मीट यू। जैसे शी वांट्स टू अर्न मनी,
वह पैसा कमाना चाहती थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गया, यहाँ पे सब क्या हो गया, सी वॉन्ट्स टू रीड दिस बुक, वह यह बुक पढ़ना चाहती थी। अगर ये आप पास्ट में कर दिए तो वांट्स की जगह पे क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। दे वांटेड टू रीड दिस बुक, वो इस बुक को पढ़ना चाहते थे। दे वांटेड टू बाई अ हाउस, वह एक घर खरीदना चाहते थे। दे वांटेड टू लर्न ड्राइविंग, वो ड्राइविंग सीखना चाहते थे। तो इस तरह से कह सकते हैं, अगर आपका पहले तो ऑब्जेक्ट का यूज करके बनाएंगे, दूसरा जो है वर्ब का यूज करके बनाएंगे, उसके बाद हम क्या यूज करके बनाएंगे, अगर हम इसे ही कभी कभी क्या होता है, आई वॉन्ट समवन टू डू दिस, यानी कि अब जो है कर्ता जो है खुद की चाहत नहीं रख रहा है, वह किसी और से काम करवाने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, वह किसी और से काम करवाने की बात कर रहा है। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ ना कि तुम चाय बनाओ, मैं चाहता हूँ ना कि तुम खाना बनाओ, मैं चाहता हूँ ना कि बर्तन तुम धुलो, मैं चाहता हूँ ना कि तुम कपड़े धुलो। तो इस तरह से घरों में आपने जनरली ये सुना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है आप जो चाहते हैं उसमें जो है ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट तो आएगा, वांट आ जाएगा, वांट्स आ जाएगा, वांटेड आ जाएगा, एक चीज आपका यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बताया है कि सी का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, और यू का यू हो जाएगा, और वी का अस हो जाएगा। जैसे ही वांट्स हिम, वहां पे यहाँ पे क्या एक चीज बढ़ गया, ऑब्जेक्ट बढ़ गया, एक चीज आपने ऐड ऑन कर दिया। जैसे ही वांट्स हिम, वह चाहती है कि टू स्टडी, कि तुम स्टडी करो। ही वांट्स यू टू स्टडी, ही वांट्स यू टू स्टडी, वह चाहती है कि तुम पढ़ो। ही वांट्स यू टू लर्न दिस लेसन, वह चाहती है कि तुम ये लेसन लर्न करो। ही वांट्स यू, ही वांट्स हर, ही वांट्स देम, ही वांट्स अस, वह मुझसे चाहती है, वह उससे चाहती है, वह उससे चाहता था। आप इसे ऐड कर सकते हैं। ही वांट्स यू टू लर्न दिस लेसन, ही वांट्स यू टू वॉश द क्लॉथ्स, वह तुमसे चाहती है कि तुम कपड़े धुलो। ही वांट्स मी, वह मुझसे चाहती है, ही वांट्स मी टू वॉश द क्लॉथ्स, ही वांट्स मी टू कुक द फूड, ही वांट्स मी टू मेक फूड, ही वांट्स मी टू मेक टी, वह मुझसे चाहती है कि मैं चाय बनाऊं, मैं कपड़े धुलूं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं, ही वांट्स मी, ही वांट्स देम, दे वांट्स हर, वह उससे चाहते हैं। तो आपको एक ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। जैसे ही वांट्स यू टू लिसन केयरफुली, वह चाहती है कि तुम ध्यान से सुनो। ही वांट्स, वह चाहता है कि तुम ध्यान से सुनो। और फिर कह रहा है ही वांट्स यू टू बिकम अ डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि, माँ बाप अक्सर कहते हैं कि आई वांट्स यू टू बिकम अ डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि तुम टीचर बनो। आई वांट्स यू टू बिकम अ टीचर, मैं चाहती हूँ कि तुम टीचर बनो। हर व्यक्ति की अपनी अपनी चाहत होती है, इसी में चाहत को व्यक्त किया गया है, लेकिन वो व्यक्ति अब कोई और नहीं है। अब यहाँ चाहत, अपनी चाहत को दूसरे पे थोपी जा रही है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। वो खुद की बात नहीं करता है, वह दूसरे की बात कर रहा है। जैसे सी वांट्स या वांटेड हर टू स्पीक पोलाइटली, मतलब आप बहुत रूखा अगर बोलते हैं तो कोई क्या कहता है, यार मैं चाहता हूं ना कि अब तुम कड़वा मत बोलो, तो क्या कहते हैं, सी वांट्स या वांटेड हर टू स्पीक पोलाइटली, कि वह पोलाइटली बोले। अगर हम इसी के नेगेटिव की बात करें तो आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट लाएंगे, डू या डज लाएंगे और डिड लाएंगे अगर नेगेटिव रहेगा। उसके बाद आप नॉट का यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे, नॉट। सब्जेक्ट लाएंगे, डू डज डिड, और वांट लाएंगे और वर्ब का बेस फॉर्म लाएंगे। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ क्या ला देंगे, डज ला देंगे। आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ डू ला देंगे। और पास्ट में आपको ध्यान नहीं रखना है कि किसके साथ ही सी इट सिंगुलर नंबर, ध्यान नहीं रखना है, सबके साथ इसमें डिड ही यूज होगा। नेगेटिव में आपका एक चीज यही बढ़ जाएगा कि नॉट का यूज आपका बढ़ जाएगा, नॉट आपको लगाना है और डू डज डिड का यूज कर देंगे।
जैसे सी डज नॉट वांट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहती थी, वांट टू आ गया, वांट टू। सी डज नॉट वांट एनी प्रॉब्लम इन हर लाइफ, सी डज नॉट वांट, वह कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी। सी डज नॉट वांट एनी कंफ्यूजन इन हर लाइफ, वो अपनी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं चाहती थी। सी डिड नॉट वांट टू स्टडी, वह पढ़ना ही नहीं चाहती थी। सी डिड नॉट वांट टू मिस द क्लास, वह क्लास मिस ही नहीं करना चाहती थी। दे डू नॉट वांट टू फाइट, वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। दे डू नॉट वांट टू आर्ग्यू विथ एनीवन, वो किसी से आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं चाहते थे। तो इस तरह से दे डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते थे। यानी कि आप ये इन कामों को मना करने के सेंस में आप यूज कर रहे हैं कि आप क्या काम नहीं करना चाहते थे। अच्छा, अगर यही चीज़ हम इंटेरोगेटिव में यूज कर दें तो क्या होगा? आपका सिर्फ कुछ नहीं होगा, ये जो आपने डू डज डिड है, आप इसी को पहले ला देंगे। डू डज डिड, ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ क्या आ जाएगा? ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ डज आ जाएगा। आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू आ जाएगा। और पास्ट में आपको सब के साथ डिड ही आएगा। जैसे डज ही वांट टू मीट हिज पेरेंट्स, डिड ही वांट टू मीट हिज पेरेंट्स, क्या वह अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी? डज ही वांट टू ट्रेवल अब्रॉड, क्या वह अब्रॉड ट्रेवल करना चाहती थी? चाहती है, यहाँ पे चाहती है। जैसे डू दे वांट टू लीव द कंपनी, क्या वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं? डिड दे वांट टू लर्न ड्राइविंग, क्या वे ड्राइविंग सीखना चाहते थे? आप इस तरह से कह सकते हैं कि डू डज डिड इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है कि प्रश्न, और प्रश्न में क्या होगा कि ये जो डू डज डिड है ना, बस आपको इसको क्या करना है, ये क्वेश्चन प्रश्न डू डज डिड को क्या करना है, बस आपको पहले ला देना, और कुछ नहीं आपको इसमें याद रखना है। अगर हम वही बात करें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की, देखिए इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में बस इतना अंतर है कि क्वेश्चन वर्ड जो दिया है वो आपका इसके बाद आ जाएगा। यानी कि शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो आप क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में फंसेंगे नहीं। इंटरोगेटिव जैसा ही क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है, बस आपको क्या करना है, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ना, वाई हो गया, वेयर हो गया, वाट हो गया, हु हो गया, इन शब्दों को आप पहले ला देंगे। आप देख रहे होंगे ये डिड है, डज है, और ये सब शब्द जो है क्या हो गया, इसके बाद आ गया। क्या इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, अंतर बस शब्दों का ही है कि आपको क्या, क्यों, कहाँ जो है उन शब्दों को पहले ला देना है। जैसे वाई डू यू वांट दिस जॉब, तुम यह जॉब क्यों चाहते हो? वाई डू दो वांट मनी, वह पैसा क्यों चाहते थे? वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? अक्सर आपने सुना होगा व्हाट डू यू वांट। हु वांट्स दिस बुक, कौन यह बुक चाहता है? अब आपने देखा कि हु वांट्स दिस बुक, हु और हु डज में अंतर क्या है? यहाँ हु वांट्स दिस बुक, कौन यह बुक चाहता है। हु डज सी वांटेड टू मीट, वह किससे मिलना चाहती है। दोनों में अंतर ये है कि ये जो है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव में क्या होता है, अगर आप इसी हु को हटा दें, राम कर दें, तो भी वाक्य सही है, इंटरोगेटिव नहीं है। ये अफर्मेटिव का है, मैंने इसे जान के यहाँ पे लिखा है। और हु डज सी वांट, यहाँ पे ये जो है आया है सी वांट, इसकी वजह से ये इंटरोगेटिव है। दोनों में ये अंतर यही है कि यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म ये यस या ईएस आया है। जैसे वेयर डिड वांट टू सिट, वेयर डिड ही वांट, कि वेयर डिड ही वांट टू सिट, यानी कि वह कहाँ बैठना चाहता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में यही अंतर होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसके बाद आ जाते हैं। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वांट्स के इतने सारे यूजेस थे जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही और किस टॉपिक पे चाहते हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसे ही टॉपिक पे हम बनाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।